कैसे हो सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान, मेरे साथ है आपकी अपनी ऐश्वर्या मैम। और कल रिजल्ट आने के बाद अब सबसे बड़ा जो आपके मन में चिंता हो रही होगी वो हो रही होगी इंटरव्यू को लेकर, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे नीचे हैं कट ऑफ में या जिनके मार्क्स सिर्फ बॉटम लाइन पे हैं, उन्हें अब इंटरव्यू में कमाल करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो कुछ ऐसा कर पाएंगे कि पासा पलट जाए। बिल्कुल सर। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस साल के बिगनिंग में टीजीटी पीजीटी रिजल्ट्स पहले ही आउट थे, तो तकरीबन 500 से ज्यादा कमाल के बेहतरीन इंटरव्यूज हमने लिए थे। और इसका मतलब सबूत इतने तो शायद मुझे लगता है कि पैनल वालों ने नहीं लिए होंगे जितने जितने इंटरव्यूज हमने हमने लिए लिए थे। थे। तो खैर उस बेसिस पे हमने एक पूरा रफ चार्ट बनाया। हम क्या क्या आपको तो इस वीडियो में दिखा रहे बेसिकली होंगे। साइंटिफिक अप्रोच से हम इसको कैरी आउट करने वाले हैं, ये सबसे तो जरूरी है। पहले 5 मिनट में क्या करना होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा सवाल आपसे रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, आपसे अलग हटके क्या सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद डेमो में किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, सजेशंस क्या होंगे जो हमने टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यूज हुए हैं उस बेसिस पे, जो हमने लिए हैं उसमें जो गलतियां हुई हैं बच्चों से उसके बेसिस पे। और एट लास्ट एक मिथ भी होता है या एक सच है, ये तो मैडम ही बताएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस पॉइंट पर हम आएंगे। तो शुरू से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शुरुआत के 5 मिनट जब हम एंटर करते हैं रूम में, तो ये टाइम स्टार्ट हो जाता है एंट्री से ही हमारी। तो बिल्कुल सर। मैम अब आप थोड़ा समझाते चलिएगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे एंट्री जब हम करते हैं राइट सर। तो जो ग्रीट करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए। सर देखिए, जब आप एंट्री करते हैं सबसे पहले तो एक बॉडी लैंग्वेज को मैं पहले ही यहाँ पे हाईलाइट कर देना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स हम लेटर ऑन भी इसको कैरी आउट करेंगे, बट देखिए घुसते ही सबसे पहले कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होना किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है एक बहुत ही हल्की सी प्यारी सी मध्यम सी स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्माइल मतलब अब मैं करके दिखा दे तो पता चल जाएगा। ऐसी तो ये बिल्कुल वाली भी बिल्कुल नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, दांत नहीं दिखने हैं। तो जस्ट अ माइल्ड स्माइल वेयर यू जस्ट, मतलब इतना, आई थिंक जस्ट अ स्मॉल ग्रिन दैट वुड बी इनफ। और ये पहले 3 से 5 सेकंड्स में अच्छा मैम, आपको एंटर करने के बाद ग्रीट करते टाइम आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट आपको सभी पैनलिस्ट से करना है, चाहे 3 बैठे हो, 5 बैठे हो, 8 बैठे हो, एक एक करके आपको सबसे आई कांटेक्ट करना है। कोई भी ना छूट जाए, बिकॉज वो फिर एक और नेगेटिव इमेज सबको बना मतलब देगा वो जैसे आप आपके लिए। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सैल्यूटेशंस आप जो सबको भी देंगे, आप कर रहे हैं वो सबको गुड मॉर्निंग सबको सर, करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, अच्छा, ऐसे। कभी कभी तो वो आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि प्लीज हैव अ सीट। जस्ट इन केस दे डोंट आस्क यू टू हैव अ सीट, यू विल हैव टू आस्क वेरी पोलाइटली दैट सर मे आई प्लीज हैव अ सीट। हाँ, तो आपको एंटर करने के बाद ग्रीटिंग्स, आपका सैल्यूटेशन, ये सारी चीजें हो जाएं जब, बिल्कुल। उसके बाद आपको सीट के लिए पूछना है। अगर वो लोग ना कहें कि ठीक है बैठिए, अगर ना कहें तो उसके बाद हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जिसमें क्या आप कहते हैं? खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन का ना बड़ा वो मतलब ये नमक की तरह है मैडम, कम हो जाए दिक्कत दे देता है, ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत बिल्कुल। दे देता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि पता भी ना चले कि राइट। आपने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इंट्रोडक्शन के नाम पे ना लोग बड़े लंबे चौड़े पॉइंट्स रख लेते हैं। आपके हिसाब से मैम कौन सी 3-4 बातें होनी चाहिए जो मतलब जब आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो होनी चाहिए। राइट। देखिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ये मत समझ लीजिएगा कि चेयर लेते बैठते ही पहला काम इंट्रोडक्शन शुरू कर देंगे। आपको बाकायदा से पूछा जाएगा दैट यू मे नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट टॉकिंग। सो सबसे बेसिक चीजें आती हैं, आपका नेम, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, आपका सिटी, आपका होम स्टेट, और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये मतलब इतना सा। सफिशिएंट पार्ट है। अब इसके साथ थोड़ा बहुत कुछ, अगर एक थोड़ा बहुत क्लोजिंग लाइन जो हम बोलते हैं, क्लोजिंग लाइन, क्योंकि हम एक एकेडमिक पोजीशन के लिए यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपकी पर्सनालिटी में पॉसिबली फ्यूचर में आप केवीएस में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर आप कोई हॉबी या कोई अपने बारे में कोई फैक्ट वहां से जोड़ सकें, वो बहुत ही अच्छा होगा। या फिर एक अच्छी क्लोजिंग लाइन जैसे दैट आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग, आई बिलीव इन ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड चेंज इन द सोसाइटी, एंड हेंस आई एम हियर। सो उस हाँ तरीके मतलब का एक वैसी क्लोजिंग लाइन एक लाइन, उस अच्छी पे सी आप हो, हमारे बहुत सारे जो इंटरव्यूज है वो भी देखना, देख बच्चों सकते ने हैं। अच्छी अच्छी क्लोजिंग लाइन यूज की हुई है। मतलब 1 से 1.5 मिनट से ऊपर ना जाए अच्छा मैम, इंटरव्यू बड़ा आपका। सवाल आ जाता है, जी, लैंग्वेज हिंदी में देगी इंग्लिश में दे, आप पूरा बताएंगे सर ये इंटरव्यू तो। कैसे, ये देखो सबसे जरूरी है कि आप कंफर्टेबल किस में। मान लिया मैं कहूँ कि इंग्लिश बेहतर होती है, हो जाती है इंग्लिश बेहतर, वो हमारी सोसाइटी में वो अभी भी है कि उसका एक अलग इंप्रेशन जाता है, लेकिन वो आपको आता ही ना। जैसे मैं कहूँ आई आयुष चौहान, इसके बजाय बेहतर है जाकर कहिए कि मेरा नाम आयुष चौहान है, मैं बागपत जिले से आता हूँ, ऐसे मतलब आप करके शुरू कर सकते हैं। तो राइट, लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बिल्कुल। बजाय कि आप
डिस्कम्फर्ट में और कोई अलग लैंग्वेज चुन ले। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये क्यों लिखवाया था आपने इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम आज के टाइम में EQ भी कहते हैं, मल्टीपल साइकोलॉजिकल रिसर्चेस कहती हैं कि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो IQ है वो आपको एग्जाम में मार्क्स जरूर दिला देगा, लेकिन आप दुनिया में लोगों पे कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो EQ डिक्टेट करता है सर। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि जब आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में मीट करते हैं, या फिर आप डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हमारे वाले बालक थोड़े सीधे से Crisis- देसी से, जैसे आपका नाम किसी ने गलत ले दिया, Right. आप कुछ कह रहे हो वो कुछ कह रहे हैं इंटरव्यूअर, मतलब आपका हिसाब से A होना चाहिए, उनके हिसाब से B होना चाहिए, Probably. कुछ भी ऐसा जिसमें आप स्ट्रेस में आ गए हो, रोने का Discomfort मन में कर रहा है, आ गए। लड़ने का मन कर रहा है, कोई भी आपका इमोशन बाहर आ रहा है जो Right. नहीं आना चाहिए। कोई भी डिस्कम्फर्ट की अगर आप पोजीशन हाँ। में आते हो, उस वक्त आप अपने इमोशंस को कैसे चैनलाइज कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो, काम एंड कंपोजर कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये बहुत ही जरूरी रहता है। अब ये सिचुएशंस कैसी आती है सर, हमने इतने इंटरव्यूज लिए थे, तो- कभी कभी तो हाँ, जैसे कि नाम गलत ले, इंटरव्यूअर ना इतने इंटरव्यू ले रहे होते हैं और नाम गलत ले देते हैं, Right. कई बार जानबूझ के, कई बार गलती से, तो आपको उस पे एक सडन ऐसा रिएक्शन नहीं देना है कि एक्सक्यूज मी रोकिए, प्लीज। आप मेरा नाम गलत ले रहे हो, मेरा नाम तो आयुष है, ये क्यों आपने बोल दिया। Right. अच्छा, इसका मुझे जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन लगता है वो है कि जो आपने यहाँ पे बताया था, वो हल्का सा जो एक ग्रीन जो आपने बोला था वो रखना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो चाहे। बिल्कुल, तो absolutely. ये सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अपने ये स्टार्टिंग के 5 मिनट है, मतलब आप घुसे गए बैठे, इसमें सबसे ज्यादा टाइम चला जाता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा सवाल जो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में, जो पूछे भी गए हैं। बिल्कुल। सबसे सिंपल है, आपकी हॉबीज को लेकर डिस्कशन किया जा सकता है। Right. यहाँ पर एक गलती जो बच्चे करते हैं, हमारे इंटरव्यूज में बहुत की थी, वो क्या गलती करते हैं मैम बताइए? सर मुझे ऐसा लगता है झूठ बोल देना सबसे बड़ी गलती वो है। याद है आपको impression कि जब- गार्डनिंग, कुकिंग, तो और मतलब छोले भी बनाने नहीं आते थे, हमने राजमा। बोला कि आप बनाते क्या हो, कुछ तो बना सकते हो, राजमा छोले, तो वो बोले कि नहीं वो भी नहीं बन सकते मुझसे। Right. तो एक फिर कुछ लोग ऐसी हॉबीज बता देते हैं जैसे कि कपड़े धोना, घर का काम करना, जो अब कि मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ तो मैं अपने कपड़े वपड़े भी धोता हूँ, वो मेरी लेता हूँ। हॉबी नहीं हो सकती वो सब चीजें। देखो, मैं 2 स्टेटमेंट्स यहाँ देना चाहूंगी। पहली तो ये बड़ी, आई थिंक सोशल मीडिया ने कल्चर पॉपुलराइज किया हुआ है और फेक इट टिल यू मेक इट। ओह, Don't do that. In an interview, don't do that because trust me, it will be caught. आपका झूठ पकड़ा जाएगा क्योंकि इंटरव्यूअर वहां बैठा है आपको असेस करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया, आप एक एकेडमिक पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रही हैं, अनलेस एंड अनटिल वो हॉबी आपकी पर्सनालिटी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती और आपको दूसरों से अलग नहीं बनाती, या फिर वो आपकी जॉब की प्रोफाइल को अनलेस एंड अनटिल जस्टिफाई नहीं करती, तब तक कुछ भी मत बोल दीजिए। ऐसे बहुत लोग हमारे बेहतर। इंटरव्यूज में फंसे इन चीजों की वजह से। उसके लिए आप Right. इंटरव्यूज देखिएगा, ज्यादा भी टाइम उस पे लेंगे नहीं, लेकिन फंस जाते हैं। आपने इन केस आपने बोल दिया कि मुझे बुक रीडिंग की हैबिट है, तो आपसे मान लिया उन्होंने 4 उत्तर पूछ लिए, या ये वाला उत्तर के बारे में कुछ बताइए, आपको पता नहीं होगा तो पता चल जाता है। या आपने इन केस कुछ ऐसा बेहतरीन बोल दिया कि मुझे तो जो है ट्रैकिंग पसंद है, और उन्होंने बोल दिया कि आप कैसे से अपनी स्टडीज में या अपनी क्लासेस में या कैसे आप Connect कर स्कूल में सकते से हैं। यूज करेंगे, बिल्कुल। तो फंस जाता है आदमी। राइट, अगले पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रेंथ। राइट। स्ट्रेंथ भी हॉबी की तरह ही है बिल्कुल। हमें ना इसमें कुछ भी, इसमें भी लंबी चौड़ी नहीं फेंक देनी है। बेसिक सी बहुत सिंपल सी स्ट्रेंथ्स आपको जो है सामने रखनी चाहिए कि जिससे पूछ के फंस ना जाए। राइट। जैसे एक स्ट्रेंथ मैम आप बताइए अपनी तो पर्सनालिटी मैं की। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पॉइंट से ही जोड़ के बता दूंगी। आप या सोचने की कोशिश करो कि अगर आप एक नहीं, आपका आंसर क्या होगा अच्छा, स्ट्रेंथ को लेकर, मेरी- उससे भी इन्हें आइडिया So, मिल जाएगा। मेरी स्ट्रेंथ के फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ दैट आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल एंड इन फेस ऑफ चैलेंज आई ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम दैट चैलेंज एंड आल्सो आई एम अ लर्नर। तो काफी नफे तो ले जवाब हो गए कि लर्नर भी हैं, तो- कोई चैलेंज आएगा तो ओवरकम करेंगे, और हार्ड वर्किंग है। यानी कि मान लिया इन केस स्कूल टाइमिंग्स 5 घंटे की, और हमें कई बार प्लानिंग के Extra. लिए या कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ Right. इवेंट कर रहे हैं, तो 6-7 घंटे भी देने पड़ जाते हैं। तो मैं वो चीजें- दे हाँ। दूंगी, तो वो मेरी परसिवरेंस और मेरी एडमेंसी को शो करेगा। अब कई बार मैम ये भी हो जाता है, पूछ लेते हैं कि व्हाट इज योर वीकनेस, कैसी वीकनेस बतानी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे इंटरव्यू में देखा कि आजकल लोग ऐसी वीकनेस बताते हैं कि लगते ही नहीं है। जैसे कि मतलब जैसे लोग बोल देते हैं कि आई डोंट गिव अप, दैट इज माय वीकनेस, आई डू नॉट फेल, दैट इज माय वीकनेस, आई मतलब कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे कि आई ट्रस्ट वेरी इजीली अदर्स, वो मेरी मतलब कुछ I'm an ऐसा emotional पॉजिटिव, person. आई एम एन इमोशनल हाँ। पर्सन। तो क्या वीकनेस में एक्चुअली बताना क्या चाहिए? जैसे आप अपनी वीकनेस अगर बताएं तो सर क्या ये आप बताएंगे? बताएंगे बिकॉज मैं भी अटकूंगी आई थिंक इस क्वेश्चन में।
अब मैं Tricky देखिए question. अपने आप में परिपूर्ण व्यक्तित्व है, तो इसमें कमी ढूंढना तो बिल्कुल मतलब ब्रह्मा जी की रचना पे सवाल उठाने जैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी वीकनेस जो मुझे लगता है कि मैं जब कोई बातचीत होती है तो अब दूसरों के पॉइंट्स सुनने के बजाय अपने पॉइंट्स ज्यादा रख देता हूँ। तो वो एक लर्निंग हैबिट की थोड़ा सा रुक के दूसरे के पॉइंट्स पे एम्फेसिस Right. डालूं, वो मुझे अपनी पर्सनैलिटी में मैं चाहता हूँ धीरे धीरे चेंजेस लाऊं। राइट मुझे ऐसा लगता है ना, अगर इसमें आप अपनी पर्सनालिटी पे कम फोकस करो आंसर देते हुए और अपनी रूटीन से कोई पॉइंट उठा लो, वो वो भी ज्यादा बेटर अच्छा रहेगा। आंसर है। जैसे कि बोलो आई हैव अ प्रॉब्लम विद वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई रियली वांट टू ये वर्क फिर ऑन वही इट। वाली नहीं नहीं weakness हो नहीं गई। नहीं, बिकॉज आप बोलेंगे एज इट इज नोन वर्ल्ड वाइड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यू नो, एंड सुबह उठ के जो है द एनवायरनमेंट इज गुड एंड आई फील दैट मैं रात को बहुत टाइम में आई एम नॉट स्लीपिंग वेल। अच्छा, आपने बोला कि अर्ली उठ नहीं रहा हूँ। हाँ मैं अर्ली उठ नहीं रहा हूँ, तो मैं अच्छा, आपने जल्दी पहले उठने की बोल दिया था कोशिश। कि जल्दी उठ जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, चलिए खैर, मैंने हाँ। वीकनेस में मैंने अपनी रूटीन से एक चीज बता दी कि मुझे मे बी पंक्चुअलिटी की प्रॉब्लम है, मैं ऑन टाइम पर आने ये लर्न करना हैवी भी चाहूंगी। पड़ जाएगी। खैर देखिएगा, Right. वीकनेस वाले पॉइंट को बड़े प्यार से हैंडल कर रहा है, बिल्कुल। ऐसी भी कमी नहीं बता देनी जो आपको घेर के खड़ा कर दे। अब आ जाते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केवीएससी क्यों आप यहाँ पे क्यों पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके 2-3-4 आंसर्स जो है आप बाकी के इंटरव्यू से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, ये बहुत जनरल हमारे क्वेश्चन ही है, सबके इंटरव्यूज में आंसर आपको से अच्छे आपको मिल दिखेंगे। जाएंगे। कई बार पूछ लेते हैं कि अब से 5 साल बाद कहाँ देखते हो, जैसे आप पीआरटी टीचर बने हो तो टीजीटी बन गए छोड़ दोगे क्या, पीजीटी बन गए क्या करोगे, तो उसके भी आंसर्स आपके पास होने चाहिए। और मेरे हिसाब से इसमें मैडम सबसे इजी आंसर ये है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, एब्सोल्युटली, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की बात नहीं करनी है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीएचडी भी हो सकती है और वो आपको हिलाने की भी कोशिश करेंगे कि आप तो लेक्चरर बन जाएंगे, आप कॉलेज चले जाएंगे, लेकिन आपने बोला दैट आई एम डेडिकेटेड एंड कमिटेड टुवर्ड्स दिस थिंग। हाँ, और यहाँ And- पे उतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, Right. इंटरनल एग्जाम्स होते हैं केवीएस के, Right. जिनसे हम प्रमोशन लेके आगे बढ़ सकते बिल्कुल। हैं। वन लाइन ऑलवेज दैट यू कैन ऑलवेज ऐड हियर इज दैट मैं पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी देखता हूँ। सो बहुत जबरदस्त आंसर ये रहेगा। अच्छा, अब उन क्वेश्चंस पर आते हैं जो जनरली केवीएस में आपसे रिलेटेड नहीं होंगे, जनरल चीजों से रिलेटेड होंगे। तो देखो, बहुत बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जहां से हैं वहां के मिनिस्टर का नाम, वहां के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ सकते हैं, कैपिटल पूछ सकते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम पूछ सकते हैं, Right. काफी जनरल क्वेश्चन। हालांकि एजुकेशनल करंट अफेयर्स पर भी फोकस किया जाता है, जैसे हाल फिलहाल में कोई चीज ऐड की गई, उससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है। जैसे खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया करके कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट हुई हैं, तो उनसे पूछा जा सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, उससे पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट पेडागोजी से पूछा जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, मतलब खैर सब सब्जेक्ट आपके ही है वहां तो पीआरटी में, लेकिन उसमें जो मेन क्वेश्चन होता है वो इस चीज से रिलेटेड होता है कि डिलीवर कैसे करें। राइट, एब्सोल्युटली सर। सो मोरओवर एज अ टीचर आपका रोल सिर्फ क्लासरूम में जाके पढ़ाना ही नहीं है, और बहुत सारे रोल्स हैं जो आप वहाँ अदा करेंगे। बट ये मान के चलिए, एज अ टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासरूम में आपकी डिलीवरेंस, आपकी परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस कैसे रहता है, तो कई आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दे दी दे जा जाएंगी, सकते हैं जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ पूछा जा लेंगे। सकता है। राइट, कि आपके सब्जेक्ट में एक बच्चा है, नंबर्स नहीं सीख पा रहा है, ऐड करना नहीं सीख पा रहा है, क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। राइट, एक बड़ा सवाल केवीएस से रिलेटेड जरूर पढ़ के जाएंगे। केवीएस की वेबसाइट पे अबाउट केवीएस एक सेक्शन है, उसे पूरा पढ़िएगा। बिल्कुल। केवीएस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे सम अप करना इसी वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन केवीएस से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपसे अलग हटके सवाल हो गए। अब डेमो पे आते हैं। डेमो के लिए, अच्छा, कई बार डेमो नहीं भी लिया जाता है, बिल्कुल। ऐसा भी होता है। बहुत से बच्चों के साथ इस बार भी इंटरव्यूज में हुआ है कि डेमो नहीं लिया है, वो बातचीत में इतना संतुष्ट हो गए कि ठीक है जाइए। राइट, राइट, तो हो जाता है, ये पैनल जब लंबे इंटरव्यूज लेता है वो बोल भी देते हैं कि ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं डेमो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जी लेते सर। हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैडम ये है टॉपिक। तो इस बार जो टीजीटी पीजीटी के हमारे बेसिस पे हम आपको बताएं, तो चॉइस भी दी गई है और चॉइस नहीं भी दी गई है। मतलब पैनल टू पैनल डिपेंड करता है, विद इन पैनल भी मूड पे भी डिपेंड करता है, बातचीत पे भी डिपेंड करता है। आपकी बात से ही कोई टॉपिक निकल के आ गया, जैसे मैंने अभी कहा था कि ऐड कैसे करें, तो हो सकता है उसे ही कहने की चलो सिखाओ, तो वहां से टॉपिक बन सकते हैं। तो चॉइस भी दे सकते हैं, बुक भी ऑफर की जा सकती है। स्टार्ट करने में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, सीधा जंप करते हैं बोर्ड पे, लिखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक। पहले आपको, जैसे आपने खुद को
एंटर करने के बाद रूम में वो किया था, वो सारी चीजें होनी चाहिए। बच्चों को ग्रीट कीजिए थोड़ा सा कि हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो, आपका आज का दिन बढ़िया गया होगा। स्माइल करते हुए बच्चों से पहले बात करो, फिर अपने टॉपिक पे जाने की कोशिश करो। तो कुछ हमारे कैंडिडेट से जैसे वो बच्चों से हमसे ही बात कर रहे होते थे कि अच्छा राहुल, कल तुम्हारा बर्थडे है तो क्या प्लान है तुम्हारा। हाँ। थोड़ा वो जोवियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो, और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जैसे बोर्ड यूज है, बोर्ड पे डेट वगैरह ये सब चीजें लिखनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम, कुछ टीचर क्या करेंगे जाके पूरा राइट। ये ऐसे आप पीछे देख भी नहीं रहो, बात भी नहीं करो, अब पूछ लो ना किसी बच्चे से, अरे राहुल आज तो आपका बर्थडे है, राइट। और डेट भी हमें इजीली पता चल जाएगी, बताओ, तो सबको याद भी हो जाएगा राहुल का बर्थडे का। ऐसे स्माइल के साथ वो कुछ ना भी बात बॉडी कर लो। लैंग्वेज, जैसे टेनिस में सर जब सिखाते हैं ना, तो इनिशियल आपका जो आपका कोई भी बेसिक जो शॉट है उसमें एक फुट वर्क सिखाते हैं, तो वो मैंने अपने डेमो में इंग्लिश में स्टूडेंट्स को सिखाया भी था। हमेशा आपका एक फुट इस तरीके से हो कि आपको एंकर दे टुवर्ड्स द बोर्ड, और दूसरा फुट थोड़ा सा टुवर्ड्स द चिल्ड्रन हो। तो ना तो आप पूरे तरीके से बोर्ड की तरफ झुके होते हो, साथ ही साथ आप बच्चों पे भी ध्यान रख पा रहे होते हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये नहीं होना चाहिए, ये भी सिर्फ ये ये तब भी तक नहीं होना चाहिए जब तक आप बच्चों की तरफ बोर्ड से दूर ना चल चुके हो। राइट। जब आप बोर्ड के पास है तब ऐसे होना चाहिए, जब आगे बढ़ गए तो फिर बच्चों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करना है, जितने स्टूडेंट्स, जितने टीचर वहां पे बैठे हुए हैं जो आपका डेमो ले रहे होंगे, वही सब स्टूडेंट्स हैं आपके, उन सबको इंक्लूड करना है, बातें करनी है, पूछना है, जो भी चीज आप बता रहे हैं उन सबसे आई कांटेक्ट करते हो, स्माइल करते हो, सबको समझाना। आई कांटेक्ट का दिक्कत सबसे ज्यादा आता है, बिकॉज एज इंटरव्यूअर्स आल्सो डेमो में, बिकॉज कभी कभी क्या होता था कि नर्वसनेस की वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ जो बिल्कुल फ्रंट में टीचर लाइन ऑफ साइट में या जो उन्हें, जिसने ज्यादा परेशान किया, जैसे मुझे बच्चे देखते ही रहते थे डेमो में कि ये क्या नोटिस कर रहा है, इसे देखते हैं पहले, तो वो नहीं होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। तो ये था डेमो वाला पार्ट। इसमें भी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे डेमोज पढ़े हुए हैं बच्चों के, देखिएगा, एनर्जेटिक डेमो होने चाहिए। इसमें जहां तक टॉपिक और सब्जेक्ट चूज करने की बात है हम बता ही चुके हैं, कई बार चॉइस होती है, कई बार नहीं होती है, फिर भी आप अपने एक एक दो दो हर सब्जेक्ट से एक एक दो दो टॉपिक तैयार रखिएगा। सजेशंस जो हम देना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी के जो इंटरव्यूज हमने लिए, जो हुए, उसके बेसिस पे इंट्रोडक्शन में जो एक बड़ा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, बहुत कैजुअल रखा गया है, बहुत फॉर्मल अप्रोच नहीं थी, बहुत डराया नहीं गया, बच्चों को अंदर बैठ के आराम से बैठ जाओ, पानी पियोगे, इसे कंफर्टेबल किया गया है कि बहुत, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो फॉर्मल बातचीत ही नहीं थी। अच्छा ये बताओ, या वो बड़े अच्छे सॉफ्ट पैनल्स में बच्चों के बेसिकली इंट्रोडक्शंस, या आपका जो एनवायरनमेंट है, आपको जो इंटरव्यू हॉल में मिलता है, वो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन अ फॉर्मल सिचुएशन एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। वो कैजुअल होंगे, आपको नहीं हो जाना। आप नहीं एकदम से उनकी बातों से कैजुअल हो सकते हो। एट द सेम टाइम इतना भी आपको एंजाइटी हो रही है, आपको लग रहा है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन आस्क फॉर वाटर, यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन चेंज योर आंसर। सो बोलते बोलते रुक भी सकते हो कि सर 1 मिनट सांस लेके आराम से फिर बता सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वाले पार्ट पर आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपसे, आपके लेवल पे पूछे जाएंगे, वो हाउ रिलेटेड ही होंगे कि ये कैसे करोगे। ये नहीं पूछा जाएगा कि 2⁻³ क्या होता है, पूछा जाएगा सिखाओगे कैसे, ये सब चीजें हैं। और डेमो वाला पार्ट, जो बच्चों के अभी डेमो हुए थे, वो हम पहले भी बता चुके हैं कि चॉइस दी भी गई थी और नहीं भी दी गई थी, दोनों तरीके की सिचुएशन आई थी। कई बार बातों बातों में किसी ऐसे टॉपिक से सवाल पूछा गया, उस पर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट आया तो कह दिया गया चलो आप यही पढ़ा दो, तो ये हुआ था। तो ये हमारे सजेशन थे। मैडम, बड़ा सवाल, लोगों को लगता है, मतलब दोनों तरीके की चीजें, कुछ लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो जाता है, अंदर घुसे थोड़ा अच्छे से ग्रेड कर दिया, इंट्रोडक्शन हो गया तो उन्हें रहता है मैंने तो मार दिया, फोड़ दिया। कुछ बच्चों को लगता है कि मैं फंबल कर गया हूँ फर्स्ट पॉइंट पे, या मैं रुक गया, या मेरे से तो मैं अंदर रूम में जाते वक्त मैं लड़खड़ा गया, क्या मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, क्या मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया चला जाएगा, कहाँ तक ये सच है? सर, इससे मुझे एक छोटा सा एनेक्डोट याद आता है। जब मैं गाड़ी सीख रही थी, तो जब मैं थोड़ा ठीक चलाने लगी, तो एक पॉइंट पे आधे रास्ते घर तक, जब घर जा रहे हैं आधे रास्ते तक पहुंच के मैं एक्साइटमेंट में अपने फादर से पूछती थी कि बढ़िया चला ली ना, और वो बोलते थे अभी घर पहुंचो फिर बताऊंगा। तो वो आधे रास्ते की एक्साइटमेंट, मेरा ये बताने का कारण ये था। वो देखिए, ये बात तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, अच्छा हो जाए तो भी और खराब हो जाए तो
वो डरना नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सच है सर, साइकोलॉजिकली प्रूवन एक फैक्ट है कि पहले 3 सेकंड में जब आप रूम में एंटर करते हैं, आपकी ऑरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से इंटरव्यूअर आपके बारे में तकरीबन 70% अजम्पशन बना लेता है। इसका मतलब डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको लगा कि आपने वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं क्रिएट किया, या आप फंबल कर गए, या फिर आप अटक गए, या आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो क्या आप अपने आंसर से उनको इंप्रेस नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, आगे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ रिकवर करके 70% भी रिकवर किया जा सकता है और होता भी Right. है। तो बेसिकली मुद्दा ये है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत कमाल का ही क्रिएट कर लेना है। वो 70% आपने यहीं पे पहले 3 सेकंड में अगर क्रिएट कर लिया, तो शायद इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू 4-5 मिनट में आपको देख के आपको छोड़ दे, ज्यादा पंगा ना ले, ज्यादा परेशान ना करे, और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यही है कि बेहतर करना है, हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो तो डरना नहीं है। बिल्कुल। आगे चलते हैं। जो बच्चे हमारे साथ मिलकर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, 2-3 तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। देखो, बड़ा सिंपल है। एक तो सिर्फ आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। आप आएंगे, हम लोगों के साथ इंटरव्यू देंगे, पूरा वही वाला माहौल, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आएंगे, आप चेक कराएंगे पूरा। जैसे केवीएस में जाने से पहले एक सीट दी जाती है भरने के लिए, वैसे ही हम आपको भी देंगे, सारी चीजें होंगी। और आप मॉक इंटरव्यू देंगे 10 से 15 मिनट का। उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे कि मेरा ये कैसे रहा, वो कैसा रहा, मतलब पूरा आप लोगों के साथ जो है हमारा इंटरेक्शन होगा इस चीज पर। आगे चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा लर्निंग वाले पार्ट में भी कमजोर है कि सर एनईपी की नॉलेज नहीं है, एजुकेशनल करंट अफेयर नहीं आ रही है, केवीएस के बारे में नहीं पता है। इन सारी चीजों को लेकर जो लोग डाउट में हैं, उन लोगों के लिए हमारे पास क्लासेस भी हैं। 6-7 क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की वो क्लासेस आप डेली देखेंगे, तो वो भी हेल्प हो जाएगी आपकी। आप इस नंबर पे फोन कीजिए अगर आप हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़ना चाहते हैं और ऐसे बेहतरीन पैनलिस्ट से ये समझना चाहते हैं कि आपने कहाँ कमी छोड़ी और कहाँ बेहतर है। राइट, ठीक है, बिल्कुल सर। तो बेस्ट ऑफ लक। खैर, कहीं से भी तैयारी कीजिए, कैसे भी तैयारी कीजिए, बस कॉन्फिडेंट रहना है थोड़ा सा कि भाई हाँ मैं कर लूंगा। बिल्कुल, और ये भी है कि जो और निटी-ग्रिटीज हैं उनको हम और फ्यूचर सेशंस में आपके लिए हाँ, इंडिविजुअली भी ऐसे कवर करते सेशंस रहेंगे। आते रहेंगे। टीचर्स बिल्कुल। अड्डा चैनल पे हम वीडियो तो छोटी छोटी चैनल वीडियोस में सब्सक्राइब कर डालते दो अगर रहेंगे। अभी तक किया नहीं है तो, क्योंकि आप काफी तैयारी तो है, काफी पॉइंट्स हम यहाँ पे भी बता पाएंगे। बट देखो, अगर प्रोफेशनली तैयारी करनी है तो आई थिंक यही जरिया रहेगा सर। हाँ, इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, नीचे Right. गूगल फॉर्म लगा हुआ होगा, उसे भी भर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।